अपने देश के हर एक जन के लिए, अपने देश के हर एक जन के लिए सोचिए, चाहिए क्या वतन के लिए। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज़ बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की तरफ सीधे सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे पास खबर आ रही है, एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है दिल्ली से। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध लगातार जारी है, कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। जहां तक आत्मसमर्पण की बात एक बार फिर से मैं करना चाहता हूं, तो आत्मसमर्पण के लिए यूक्रेन कतई तैयार नहीं है। लिहाजा दोनों देशों के बीच युद्ध चरम सीमा पर पहुंच चुका है और इसी के बीच भारतीयों को लाने का सिलसिला भी जारी है। ऑपरेशन गंगा के तहत तमाम भारतीयों को इंडिया लाया जा रहा है और यूक्रेन से इंडिया आने का क्रम लगातार जारी है। आज भी दिल्ली पहुंची एक फ्लाइट, इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट दिल्ली पहुंची और हिंडन एयरबेस पर दिल्ली पहुंची एक फ्लाइट और इसमें सवार लोग यहां उतरकर सुकून की सांस लेते दिखे। यहां तक कि एक व्यक्ति ने अपने पालतू कुत्ते को भी नहीं छोड़ा। हम आपको दिखाएंगे इस फुटेज में, इस वीडियो में, कि किस तरह से एक व्यक्ति अपने पालतू कुत्ते को लेकर पोलैंड से भारत पहुंचा। झारखंड और पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला उत्खनन की वजह से अक्सर लोगों की मौतें होती हैं और एक ऐसी खबर हमारे पास आ रही है एक बार फिर से झारखंड से। झारखंड के निरसा स्थित कापासारा आउटसोर्सिंग कोलियरी में अवैध कोयला उत्खनन की वजह से चाल धंस गया और चाल धंसने की वजह से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि सुबह होते ही कापासारा आउटसोर्सिंग कोलियरी में कोयला चोरी करने वालों का हुजूम सा उमड़ पड़ता है और आज सुबह भी बहुत सारे लोगों का हुजूम उमड़ा। सैकड़ों लोग यहां पे कोयला चोरी के लिए आए, लेकिन इसी के बीच चाल धंसने की वजह से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी सभी लोग यहां से फरार हो गए और मरने वालों की संख्या 2 बताई जा रही है, जबकि एक बुरी तरह घायल भी है। हमारे संवाददाता मलय गोप की ये खास रिपोर्ट। आप ले लिए? चलिए, काम हम लोग को तो चाहिए ना, वीडियो नहीं, वीडियो रहेगा तो कैसे होगा। लास्ट वाले में पूरा बोल। मदनपुर का है। आधार कार्ड और राशन कार्ड के साथ लिंक कराना बेहद जरूरी हो गया है, लेकिन कुल्टी से हमारे पास खबर आ रही है कि कुल्टी स्थित राशनिंग ऑफिस में पिछले कई दिनों से इस तरह का काम नहीं हो पा रहा है। लिहाजा लोगों को बैरन यहां से वापस लौटना पड़ रहा है। इसकी वजह से लोगों में काफी नाराजगी है, काफी गुस्सा है। इनका कहना है कि लिंक नहीं होने की वजह से राशन भी इन्हें नहीं दिया जा रहा है। हमारे रिपोर्टर वसीम खान की रिपोर्ट। आइए भैया, बोलते हैं क्या बोलना है। आइए भैया, पेन किसका है? पेन किसका है भैया? किलो 20 वाला लीजिए। क्या मामला क्या है आप लोगों के साथ, बोलिए। मामला यही है कि राशन हम लोग का, एक मेरा मम्मी का बंद हो चुका है। एक बार आए थे तो बोला कि आधार कार्ड लिंक कराना होगा और वोटर कार्ड लेके, राशन कार्ड लेके आइएगा। तो राशन कार्ड, आधार कार्ड लेके आए तो उसका अंगूठा का चिन्ह भी लिया, और फिर राशन कार्ड के साथ एक्टिवेट कराया। और वो वाला है इसका मैसेज का OTP,
ये वाला है उसका मैसेज का OTP दिए। मैसेज का OTP देने के बाद बात ये हुआ कि फिर हम लोग गए राशन छोड़ाने, तो फरवरी महीना में राशन नहीं मिला। तो फिर जब यहाँ पर राशन दुकान में आए तो बोले कि राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक कराना होगा। तो फिर दिया तो उस समय बोला कि नहीं, आपको जाना होगा पोस्ट ऑफिस, कुल्टी पोस्ट ऑफिस जाना होगा। कुल्टी पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद बात ये हुआ जो एक्टिव आधार कार्ड को अपडेट करना है। तो आधार को जब अपडेट करने गया तो मेरी माँ लेडीज गई वहाँ पर, तो बोला कि नहीं टोकन लेना पड़ेगा। कोई बोल ही नहीं रहा था। वहाँ पर एक कोई अच्छा बंदा था जिसको भी आधार कार्ड का इसका अपडेट करना था, तो ये है उसके लिए टोकन लेना पड़ेगा। एक बंदा बोला। तो फिर एक दिन मेरी मम्मी गई सवेरे 6 बजे, तो बोला नहीं आज 15 आदमी का यहाँ पर अभी आपको साथ वीडियो ऑफिस में जो आप आए हैं किस लिए आए थे? राशन? वही हाँ, राशन के लिए आए। क्या बोल रहे लोग, क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर बोले जो बाद में जो हुआ है अभी 2 महीना भी लग सकता है या फिर राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने में 2 महीने। हाँ 2 महीना। और एक बार जो किया था उसका OTP दिया था। तो आपने बोला ना कि राशन हमारा बंद है, तो किस तरह से फिर हमारा राशन? एक बार OTP करके दिया था लेकिन फिर वो हुआ नहीं। तो राशन आप बोले ना कि हमको अगर राशन नहीं मिलेगा तो मैंने तो हम किस तरह से खाएंगे? वो लोग बोला नहीं, बिना एक्टिवेट के कुछ नहीं हो सकता है, इसका कोई उपाय नहीं है। तो फिर पोस्ट ऑफिस से आधा ई करके आए, तो उसका भी फिर बोला कि मैसेज आया, हम लोग नहीं आया। मैंने आप कितना दिन से यहाँ दौड़ रहे हैं? जा रहे हैं? ये आज लेके मैक्सिमम 5 से 6 रोज आ रहे हैं। काम आपका नहीं हो रहा? नहीं, काम नहीं हुआ। और फिर आधार कार्ड का भी आज आया है मैसेज, तो वो भी दिखाएं तो बोल रहे हैं कि अभी सर्वेयर नहीं है। 28 तारीख से पहले आए थे। 22 तारीख परेशानी आप लोग को हो रही है? परेशानी हुई है कि राशन नहीं मिल रहा है, यही बात है। काफी पर आना जाना भी हो रहा है? आना जाना भी हो रहा है काफी। कहाँ रहते हैं? हम कुल्टी बहाल में रहते हैं। क्या नाम है आपका? देवदास घटक। मेरा माँ का राशन कार्ड बंद हुआ है, कल्याणी घटक। कहाँ लेते हैं राशन आप? अपर कुल्टी अशोक केसरी के पास, अशोक केसरी अनुप केसरी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित निर्यात भवन में आज भीषण आग लगने की खबर आ रही है। हमारे पास हमारे संवाददाता कमाल अहमद खान ने बताया कि लखनऊ के निर्यात भवन में आज पीछे लगी कुछ गाड़ियों में अचानक आग लग गई और इस आगलगी की घटना में 2 सरकारी गाड़ियां जलकर स्वाहा हो गई और कुछ गाड़ियां बुरी तरह झुलस चुकी हैं। आइए दिखाते हैं कुछ खास नज़ारे आपको। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नए मेयर विधान उपाध्याय का लगातार स्वागत किया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों से लोग पहुंच रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं और उन्हें बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज भी कुछ लोग यहां पहुंचे और इन्होंने नए मेयर विधान उपाध्याय को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। देखिए आज हमारा जो यहाँ का 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा का हमारा जो प्रगतिशील बहुजन समाज के जो मेंबर बने हुए हैं, सब मेंबर को लेकर आज हमारे विधान बाबू को हम लोग सम्मान देने के लिए आए आज, इसलिए कि सही समय पर सही जगह पर सही आदमी को बैठाया गया। जैसे कि उन्हें बाराबनी तो जिस तरह से डेवलप किया, उसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि आसनसोल सिटी को वो डेवलप करें। ग्रीन सिटी जो जिसको बताया गया आने वाला दिन में इसको सही से ग्रीन सिटी का रूप मिले, ये हम लोग विधान बाबू से आशा रखते हैं। जैसे कि ब्रदरहुड सिटी बोला गया, इसको इस ब्रदरहुड सिटी की जो हमारा भाईचारे का बारे में जो विचार है, वो भाईचारा आने वाला दिन में इसे बरकरार रहे। हर जात, हर धर्म, हर पार्टी का जो भी हो, इस एरिया का जैसे डेवलप होना चाहिए वो डेवलप हम लोग उससे आशा रखते हैं। आपका परिचय? जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रगतिशील बावरी समाज। কি নাম? সমীর বাবু। উদ্যোগে আপনারা দিয়েছেন আর কি বিষয় নিয়ে কথা বলুন? रिफ्रैक्टरी मैन्युफैक्चरार्स एसोसिएशन हम लोग का इस अंचल में बांग्ला আমাদের এই অঞ্চলে প্রায় 100-র উপরে রিফ্র্যাক্টরি আছে এবং তাদের প্রায় 1010 ওয়ার্কার্স কাজ করে।
তাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে আমরা আজকে ওনাকে অভিনন্দন জানালাম আমাদের মাননীয় মেয়র। আর আমাদের আর একটা জিনিস আছে, এই যত রিফ্র্যাক্টরি আছে সবার মিলে একটা ক্লাস্টার এখানে হয়েছে উইথ দ্য ব্লেসিংস অফ মমতা ব্যানার্জি। রিফ্র্যাক্টরি ম্যানুফ্যাকচার, ওটার নাম হচ্ছে বঙ্গভূমি ক্লাস্টার অফ রিফ্র্যাক্টরিজ অ্যাসোসিয়েশন। বঙ্গভূমি ক্লাস্টার অফ রিফ্র্যাক্টরিজ অ্যাসোসিয়েশন ওইটারও ফাউন্ডেশন স্টোন বিধানবাবু, মলয়বাবু আর উজ্জ্বলবাবু রেখেছিলেন। ইট ইজ অ্যাওয়ার্ড টু বি কমপ্লিটেড। 12 কোটি টাকার প্রজেক্ট, উইদাউট ইন্টারেস্ট আমরা টাকাটা স্টেট গভর্নমেন্ট এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে পেয়েছি এবং প্রায় কাজ শেষের মুখে। যখন ফাউন্ডেশন আবার যখন চালু হয় আপনারা সবাইকে ডাকবো, ওইখানে আসবেন আপনারা। आसनसोल स्थित बीएसएनएल कार्यालय में आज कैजुअल वर्कर्स ने विक्षोभ प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि पिछले कई महीनों से इनके वेतन में अनियमितता है, जिसकी वजह से इन्हें काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। और इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने एक प्रदर्शनकारी से भी बातचीत की। আমরা বিএসএনএল আনলিস্টেড ক্যাজুয়াল লেবার। আমরা বিগত 24 মাস ধরে বিগত 2 বছর ধরে আমরা কোনো পেমেন্ট পাচ্ছি না। পেমেন্টের জন্য আমরা আমাদের হায়ার অথরিটি মানে যত জিএম ডিজিএম সবাইকে বলা হয়েছে, তা সত্ত্বেও এরা কোনো রকম কোনো কর্ণপাত করছে না। আমাদের ঘর বাড়ি আমাদের মানে ফ্যামিলি একদম রাস্তায় এসে বসেছে। তবে আজকে আমরা এত বড় মানে নিজেদের এত বড় আন্দোলন করার আমরা মানে প্রচেষ্টা করেছি। আমাদের অবিলম্বে আমাদের বকেয়া বেতন, আমাদের জিএম আসানসোল সরকারে আমাদের এটাই অনুরোধ, অবিলম্বে আমাদের বকেয়া বেতন সবাইকে দিতে হবে। না হতো বিগত দিনে আমরা আমাদের ফ্যামিলি সমেত নিয়ে এসে জিএম এর দরবারে এইখানে আন্দোলন আরও চালিয়ে যাব। আমরা অ্যাকচুয়ালি আনলিস্টেড লেবার, আমাদের দিয়ে সমস্ত ধরনের কাজ হয়। যেরকম আমরা ফাইবার কানেকশানের কাজ করি, আমরা ব্রডব্যান্ডের কাজ করি, আমরা লাইন মেনটেনেন্স, আমরা কেবিল ওয়ার্কার। আমাদের এখানে সবাই টোটাল বিএসএনএলের যে আউটসোর্সিংয়ের যে জবগুলো হয়, টোটাল জব আমাদেরকে দিয়েই করা হয়। কিন্তু আমাদের করানোর পরও আমরা বিগত 24 মাস ধরে আমাদের পেমেন্ট হচ্ছে না। আপনাদের কতজন লেবার আছে? আমাদের এখন 57 লেবার আমাদের এখানে ওয়ার্কিং আছে আসানসোল সাব ডিভিশনে। আপনার নাম? আমার নাম সুমন চন্দ্র, আমি হিলভিউ টেলিফোন এক্সচেঞ্জে কাজ করি আসানসোল। অফিসে আন্দোলন চালাচ্ছি আজকে আমরা নিরুপায় হয়ে। তার কারণ আমরা বিএসএনএলে বিগত 22 বছর ধরে আনলিস্টেড ক্যাজুয়াল লেবার হিসেবে কাজ করছি। পূর্বে আমাদের বেতন নিয়মিত হতো, মাসের 10 तारीख হোক বা 15 तारीख হোক, কিন্তু 2019 करना है। हम लोग कोशिश में लगे रहते हैं कि जो पुराना ये है बैकलॉग है वो रिवाइज हो। बाकी हमारे पास हमारा एक लिमिटेड ये है, हम लोग प्रोसेस वगैरह सारा करते हैं। इसके अलावा पैसा तो ऊपर से आता है, हायर ऑफिस से आता है। तो हम लोग का प्रोसेसिंग वगैरह किया हुआ है। बैकलॉग क्लियर करने के लिए हम लोग सारा प्रोसेस कर रहे हैं। फंड का जो अवेलेबिलिटी की जहाँ तक बात है वो हम लोग के कंट्रोल में नहीं रहता। हम लोग रिक्वेशन भेजते हैं, वहाँ से पैसा आता है तो वो डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट होता है। सर 24 महीने तक अगर वेतन नहीं मिले किसी 24 महीने कर्मचारी का सिर्फ बात नहीं, हमारे बीएसएनएल में अभी फाइनेंशियल क्रंच है, क्राइसिस है थोड़ा सा, ये तो आप लोग को मालूम ही होगा। और उस हिसाब से अभी थोड़ा सा जैसे जैसे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि रिकवरी होगी तो उस हिसाब से सिचुएशन भी इम्प्रूव होगा। और सिर्फ लेबर्स की इनकी बात नहीं है, हमारे जो वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, सभी के साथ ये इशू है। तो सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक ऐसा सेक्शन की बात नहीं है। बाकी जो आप बोलते हैं कि 24 महीने से, या 24 महीने तो नहीं, हाँ मतलब कुछ केसेस में हो गया 15 मंथ्स अराउंड है। तो वो भी कॉर्पोरेट ऑफिस ने हम लोग को ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जैसे भी होगा धीरे धीरे करके उसको बैकलॉग को हम लोग रिवाइज करेंगे। उसके बारे में एफर्ट्स चल रहे हैं। और कुछ तो ऑस्टेरिटी मेजर्स बीएसएनएल के साइड से भी है, क्योंकि हम लोग घाटे में चल रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं। तो अभी
कुछ मतलब रेगुलर एम्प्लॉयज़ का भी पेमेंट बीच में रुक गया था। आज के डेट में अगर रुक जाएगा तो हम लोग ऐसा तो कुछ ये नहीं करते हैं, हम ऐसा तो नहीं कि हम लोग आंदोलन करने लगेंगे। जैसा और हम ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करते हैं, जैसा सिचुएशन होगा ऑर्गेनाइजेशन का, उस हिसाब से हम लोग चलते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन को एक रेवेन्यू चाहिए, पैसा आएगा तो उसी से तनख्वाह भी मिलता है। गवर्नमेंट का भी अभी आप कब एक तक आशा सपोर्ट कर है। सकते हैं सर इन लोगों का वेतन हो जाएगा? नहीं, इसमें दो चीज़ है। पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि एक चीज़ है कि हमारे ऑफिस के पार्ट में हम लोग को प्रोसेसिंग करना पड़ता है उसका, ठीक है ना। उसके बाद तो कई बार वहाँ पे भी डिले हो सकता है, तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वहाँ पे डिले ना हो, ठीक है ना। जल्दी होने का यही है हमारा सबसे ज़्यादा एफर्ट हमारा ये है कि एटलीस्ट यहाँ पे जल्दी से जल्दी हम लोग केस को भेज दें वहाँ पे, जैसे जैसे मांगा जाता है। इनफैक्ट कॉर्पोरेट ऑफिस भी अभी मांग रहा है कि भाई अब धीरे धीरे करके 2-2 महीना का ये आप भेजो, धीरे धीरे करके हम लोग इसको रेगुलराइज कर देंगे। तो जैसे जैसे सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा है उस तरह से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी हो जाए ये सब। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि किसी का पेमेंट पेंडिंग रहे, लेकिन हम लोग अपना काम करें और जैसे पैसा जैसे आता है, और ये सब तो ऐसा है नहीं कि पैसा आता है तो डिस्ट्रीब्यूट करने में टाइम लगता है। आता है तो इमीडिएट वो हो जाता है और फिर हम इमीडिएट नया लॉट के लिए हम प्रोसेस इमीडिएट करते हैं। सर आपका सिचुएशन यही है इसका। आपका नाम परिचय बता दें सर। मैं GM आसनसोल हूँ, संजीव कुमार। आसनसोल के गोरांडी इलाके में फाल्गुनी काली उत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है और इस बार भी फाल्गुनी काली उत्सव के दौरान स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे रिपोर्टर गौतम ठाकुर की ये रिपोर्ट। बहुत